और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ये खुलासा है। जी हां, एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट हैं और इस बात का खुलासा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है, यानी कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा में मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी और दरअसल एनसी के सांसद हसनैन मसूदी ने इस बारे में एक सवाल किया था, उन्होंने जानकारी मांगी थी और उसके जवाब में ये जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने ये डेटा दिया, ये खुलासा किया है और इसके मुताबिक, इस खुलासे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 लाख ड्रग एडिक्ट हैं और बताया यह भी जा रहा है कि नशा करने वाले संदिग्ध जो लोग हैं उनकी संख्या का विवरण मांगा था हसनैन मसूदी ने और साथ ही साथ ये भी जानना चाहता कि इस बारे में जो सुविधाएं हैं, यानी कि उपचार सुविधाओं, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है, ये भी जानकारी मांगी गई थी। जिसके जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। हमारे साथ इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये खुलासा हुआ है संसद में, ये जो जवाब आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट के सवाल, हसनैन मसूदी के सवाल के जवाब में, ये काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है या फिर ये कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 10 लाख या उसके आसपास का ही आंकड़ा मौजूद है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, इसमें एक अपडेट करना चाहता हूं। सिर्फ ये 10 लाख नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा है। अब ये क्यों इससे ज्यादा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जो एम्पावरमेंट की तरफ से, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से, ये कुछ साल पहले किया गया था। उसके बाद अगर हम पिछले 3 या 4 सालों के दौरान देखें तो जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्टों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने बहुत सारी स्टोरीज की हैं, चाहे कश्मीर वैली से या जम्मू से। लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो खासकर नौजवान हैं, वो इस नशे की आदत, इसकी लत में पूरी तरह से गिरफ्त हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 10 लाख नहीं है, जो ऑफिशियली कह रहे हैं कि इससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सरप्राइज नहीं है, लेकिन कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। सरप्राइज इसलिए नहीं क्योंकि यहां सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चाहे नार्को टेररिज्म की बात करें, चाहे नार्को टेररिज्म के जरिए या आम जो यहां पे यूथ है, नशे की आदत से गिरफ्त हो रहे हैं, धीरे धीरे नशे की आदत में वो इस जाल में फंस रहे हैं और ये तादाद पूरी तरह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर जो हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है, उन्होंने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में जो गवर्नमेंट की तरफ से यह आया है कि उनके पास जो पहले सर्वे किया गया था सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया गया था उनकी तरफ से, उसमें 10 लाख है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा ये इससे भी ज्यादा है। अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में अगर हम नशे की बात करें तो गांजा हो, चरस हो, हेरोइन हो या चिट्टा हो, बहुत सारी जो बांग हो, तो इसका जो यूथ है, नौजवान है, वो इसके आदी हो, उसका नशा करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ मेल नहीं बल्कि फीमेल्स में भी नशा करने की, जो नशा लेने की आदत जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जितनी भी एजेंसीज हैं, एंटी ड्रग एडिक्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। यहाँ रैलीज हो रही है। अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल मिसाल बता दूं, राजौरी में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी शॉप्स हैं जहां मेडिसिन सोल्ड की जाती है, जहां पे मेडिसिन के वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि ये देखा जाए कि दवाइयों की आड़ में कोई नशीली दवाइयां तो नहीं फरोख्त की जाती या उसको परचेज तो नहीं किया जा रहा। तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और उसके आधार पर फिर पुलिस वहां पे एक्शन लेती है। कश्मीर वैली में आपने देखा कि ड्रग के खिलाफ जो मुहिम है लगातार, उसमें एनजीओज भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एवं की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रही है। जगह जगह पे सेमिनार हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रहे हैं और जगह जगह पे ड्राइव भी पुलिस की तरफ से जो भांग के खिलाफ हो या जितने भी एंटी ड्रग एक्शन है वो की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में भी इसी तरह के हालात हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चीजें की जा रही है। लेकिन
गवर्नमेंट की लाख कोशिशें भी हैं, लेकिन फिर भी ये जो ड्रग का जो चलन है, जो ड्रग का जो इसका जो आदत है, वो लगातार इसका जो जाल है वो बढ़ रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है जो गवर्नमेंट भी मानती है। यहाँ अगर मैं आपको बता दूं कि ड्रग के खिलाफ जो एंटी ड्रग सेंटर्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पे हैं, लेकिन अगर हम नेशनल ड्रग इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें, सिर्फ वो एक है जम्मू में। हालांकि अभी अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने 2 और का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी कोशिशें हैं, गवर्नमेंट के अपने एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के अपने कंसर्न हैं, लेकिन अगर हम लोगों की तो बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। खासकर जो नौजवान इस जाल में फंस रहे हैं, उनको अवेयर करवाना, उनको पूरी तरह से एजुकेट करना कि ड्रग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उससे आप दूर रहे। तो ये एक चैलेंज बन के उभर के आया है सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। और इसमें मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान का अपना रोल है, वो अपनी नार्को टेररिज्म के जरिए यहाँ पे ड्रग का जो चलन है उसको बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे नौजवानों को इस बिद्दत में, इस लानत में वो ज्यादा से ज्यादा फंसाना चाहता है, क्योंकि उसके अपने उसमें फायदे हैं, वो अपनी तरफ से सोच रहा है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, आम यहाँ नौजवानों की बात करें, तो उन पे बहुत जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को समझे कि ड्रग जो है, वो ड्रग के नशा जो है वो किसी भी चीज का फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अगर डिप्रेशन है इस सवाल का कि इससे पहले बातें होती थी, आपने बताया कि आपको पता है, जो समाज में ऐसा जो बाखबर जो लोग हैं, जो सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, उनको पता है। लेकिन एक कॉमन मुझे लगता है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं रही होगी कि तकरीबन 10 लाख या उससे भी ज्यादा ड्रग एडिक्ट हैं। तो अब चूंकि पार्लियामेंट में बाकायदा इसके बारे में जवाब मिला है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद इस बारे में कुछ और कोशिशें तेज होगी और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, ऐसे सेंटर्स को बढ़ाए जाने के बारे में गौर और फिक्र होगा, और ज्यादा बेदारी लाने के लिए, साथ ही साथ इसका जो फ्लो है उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? संक्षेप में। बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखिए विशाल, जब ये 10 लाख, और मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पुराना फिगर है, ये बढ़ गया है और ये बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, ये आम लोगों के लिए कंसर्न है। ये हर एक उस जो पीसफुल इंसान है, जो माशरे में एक अच्छी इज्जत से रहना चाहता है, वो उसके लिए एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि ड्रग का जितना बड़ा चलन बढ़ रहा है, वो समाज के लिए, एक स्वच्छ समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई से अच्छी बात नहीं है। तो हर किसी तरफ से कोशिशें अब तेज होंगी। इसमें जो एनजीओज हैं, सोशल वॉलंटियर्स हैं, और गवर्नमेंट, पुलिस और बाकी एजेंसीज, अगर वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम करें और एक मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे के इश्तराक से काम करें, तो मुझे लगता है इस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समीर जानकारी के लिए। तो थोड़ा चौंका जरूर रहा ये आंकड़ा कि जम्मू कश्मीर में कुल जो ड्रग एडिक्ट है उनकी तादाद 10 लाख है, बल्कि समीर जैसा मैं बताया था कि उनकी तादाद 10 लाख से कई ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर यहां पर है।